क्वेश्चन है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह के सवालों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्रमागत का मतलब क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या है और हम कौन कौन सी संख्याएं माने। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से सिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाली संख्याएं, क्रम से आने वाले नंबर। ठीक है, जैसे कि एक के बाद क्या आता है, दो आता है, दो के बाद फिर तीन, चार, ये क्या है, क्रमागत संख्या है। ठीक है, क्रमागत है। इसके बाद कह रहा है प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं, जो हमारी गिनती वाली संख्याएं होती हैं, यानी कि जो 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती होती है वो सभी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, यानी 1 2 3 4 है ना, डस करके अनंत तक दोस्तों क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी नेचुरल नंबर है। ठीक है, गिनती की सभी संख्याएं कह सकते हैं कि गिनती की सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, आपको पता भी होगा। चलिए इतनी बात आपने समझ ली। अगर दोस्तों हम पहली संख्या मानेंगे x, ठीक है, पहली संख्या अगर हम x मानेंगे तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x+1। ठीक है, x+1। यहाँ पर दोस्तों दो संख्याएं पूछ रहा है। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर दोस्तों हम पहली x मानेंगे तो दूसरी हमारी हो जाएगी x+1। अगर यहाँ पर 3 पूछता तो हम क्या करते, x+2 लेते। ठीक है, तीसरी संख्या हमारी हो जाती x+2। अगर 4 पूछता तो x+3। इस तरह से हम अगले बढ़ाते जाते। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी x+1। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे माना पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या x और दूसरी को मान लेंगे x+1। ठीक है, इसी बात को यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा आप। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माना पहली, दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है माना पहली क्रमागत प्राकृतिक संख्या बराबर x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या को मान लेंगे x+1। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे दूसरी क्रमागत प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या है, x+1 हो जाएगी। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि सर आपने पहली संख्या को x क्यों माना है और दूसरी संख्या को x+1 ही क्यों माना है। देखिए मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। यहाँ पर दोस्तों हमारी पहली संख्या क्या है, x है। मान लीजिए हमसे पूछ रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहली संख्या दोस्तों मान लीजिए हमारी आ गई 13 आ गई। ठीक है, मान लीजिए 13 आ गई, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x+1 है ना, तो x की जगह पर 13 रखेंगे, प्लस में 1 करेंगे, बराबर में हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या हमारी आ रही है 14 और पहली आ रही है 13। अब दोस्तों सवाल में हमसे पूछा है कि क्रमागत होना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं होना चाहिए, क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये क्रमागत भी है, प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ज्ञात करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम x+2 ले लें। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते सर, यहाँ पर हमें प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करनी है, क्रमागत। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पर होता सम विषम तो हम मान सकते थे x+2। ठीक है, क्या मान सकते थे, x+2। अगर यहाँ पर कह देता दो क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात कीजिए या विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते दोस्तों, यहाँ पर पहली संख्या x मान लेते और दूसरी संख्या हमारी हो जाती x+2। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब दोस्तों हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अभी हमने क्या किया है, केवल माना है। ठीक है, अपनी तरफ से मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल सवाल है सर। यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नानुसार। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो हमने मान ली है। फिर कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल 365 है, यानी कि जिनके का मतलब है इनके वर्गों का योगफल 365 हमें दिया गया है सवाल में। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे जिनके वर्गों का योगफल, तो इनके वर्गों का हम कर देंगे योगफल। सबसे पहली संख्या हमारी है x, इसके बाद
दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। अब सवाल में कह रहा है जिनके, यानी कि इनके वर्गों का, तो इनका कर देंगे वर्ग, है ना, वर्ग। और कह रहा है वर्गों का योगफल, तो इनका कर देंगे योगफल, बीच में प्लस कर देना है, सिंपल है सर। और बराबर में दिया है हमें 365, तो 365 लिख लेंगे। आसान है सर, समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि सर हमें यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे दोस्तों क्या है, देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, देखिए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये दोस्तों हमारा सूत्र बन रहा है जो आपने पढ़ा होगा। ये सूत्र कौन सा बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस में होता है b का स्क्वायर प्लस में होता है 2ab। ठीक है, पढ़ा है, कुछ कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको। तो इसी सूत्र को यहाँ पर हम खोलेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। हम क्या करेंगे, इसी सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे सर। चलिए इसको साइड में लिख लेते हैं जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में होता है 2ab। ठीक है, प्लस में होता है 2ab। तो सबसे पहले क्या है, a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में है b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब प्लस में है 2ab, तो प्लस लगाएंगे और 2 लिखेंगे। a की जगह पर कौन काम कर रहा है, x। ठीक है, a की जगह पर x काम करेगा तो गुणा में x लिख लेंगे, और b की जगह पर काम करेगा हमारा, b की जगह पर काम करेगा ये 1। ठीक है, गुणा में 1। तो ये क्या है, सभी एक दूसरे के गुणा में है, तो यहाँ पर हमने इनको गुणा में लिख लिया है। इतना सा काम आपको करना है। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, बराबर में 365, तो हमने लिखा यहाँ पर 365। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर मिलकर हो गया 2x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस में 1, तो प्लस में 1 लिखेंगे, और प्लस में फिर क्या है 2x और गुणा में है 1, तो 2x का गुणा हम करेंगे x से, तो हो जाएगा 2x, फिर 1 से करेंगे तो 2x ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस में 2x, इतना हमारा हो जाएगा गुणा करने पर। और बराबर के इस तरफ दोस्तों क्या है 365, तो हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ इसको उठा के लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, बराबर के इस तरफ क्या है, प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 365, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 365, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 यहाँ पर हम लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल है, आसान है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद क्या है, देखिए प्लस में है 1 और फिर प्लस में क्या है 2x है, तो हम क्या करते हैं, पहले 2x को लिख लेते हैं प्लस में। ठीक है, 2x हमने प्लस में पहले लिख लिया, क्योंकि x वाले एक साथ हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और जो नंबर है वो एक साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का है 365, तो हम क्या करेंगे, माइनस के 365 में से प्लस का 1 घटा देंगे, तो हमारा बचेगा कितना, माइनस का 364। ठीक है, 364 बच जाएगा। ठीक है, पहले हमने 2x को यहाँ पर लिख लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, इधर उधर हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बराबर में क्या है 0, तो 0 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने से क्या होता है दोस्तों, हमारा सवाल जो है वो सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखेंगे 2। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर हमने लिखा 2, और अंदर क्या बचेगा, देखिए एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 2 कॉमन हो गया है तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा तो केवल x बचेगा, तो x लिखेंगे, है ना। इसके बाद माइनस का 364 है, तो यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 2 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, 364 को क्या कर रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं, तो इसका आधा हो जाएगा, 364 का आधा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2, 1 बचेगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर दोस्तों यहाँ पर 16 हो गया, 4 बचेगा, 2 चौके यानी 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 दूनी 4 यानी कि 182 आ गया सर। ठीक है, 182, है ना, और बराबर में क्या है 0, तो 0 लिखेंगे। इतना सिंपल है ना, आसान है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो गुणा में हमारा 2 लिखा है ब्रैकेट के बाहर, इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो जब गुणा वाली संख्या बराबर के इस तरफ जाती है तो बटे में जाती है,
तो बटे में किसके जाएगी, 0 के। तो 0 के बटे में कोई भी नंबर जाए सबको 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, प्लस में बचेगा x, माइनस में बचेगा 182, ठीक है, और बराबर में 0 ही चलेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या करना है सर, गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करते हैं, जो एक्स स्क्वायर की गुणा में संख्या होती है इसकी गुणा हम क्या करते हैं, अंतिम वाली संख्या से कर देते हैं, कर लेंगे। यहाँ पर इसके गुणा में क्या 1 है, तो 1 का गुणा हम 182 से करेंगे तो 182 ही रहेगा, ठीक है, 182 ही रहेगा। अब ऐसी दो संख्याएं आपको ढूंढना है कि गुणा करें तो 182 आ जाए और इनको घटाने पर 1 आ जाए, ठीक है। घटाने पर क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो घटाने पर 1 आ जाए, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो घटा के हमें लाना है 1 और गुणा करने पर आ जाए 182। चलिए इस 182 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे, 2 नियम 18, 2 एकम 2। अब क्या करेंगे सर, ये 3 से तो लगेगा नहीं, ना ही 2 से लगेगा, तो हम क्या करेंगे, ना तो 5 से लगेगा, हम 7 से लगा के देखेंगे, ठीक है। 7 से तो 7 एकम 7 और यहाँ पर बचेगा 2, 7 तियां 21, ठीक है, 7 तियां 21 यानी कि 13 आ गया, 13 आ गया, ठीक है। अब 13 दोस्तों ऐसा नंबर है जो खुद 13 से ही कटेगा, तो 13 एकम 13, ठीक है। अब दोस्तों आपको संख्याएं ढूंढनी है, तो कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों में घटा के 1 लाना है और गुणा करने पर कितना आ जाए 182, तो 13 ये रहेगा और 7 दूनी 14, ठीक है। 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा और ये 13 अकेला रहेगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम 13 का गुणा 14 से करेंगे तो 182 आ जाएगा, है ना, 182 आ जाएगा और 14 में से हम 13 को माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। संख्या हमें मिल गई, ठीक है, 13 और 14। चलिए सर यहाँ पर हम लिखते हैं, चलिए संख्या हमें मिल गई, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और प्लस, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे 14 माइनस 13, ठीक है, 14 माइनस 13, क्योंकि 14 में से हम 13 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, यानी ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे x, ठीक है, और ये माइनस में हमारा 182 चल रहा है, बराबर में 0 चल रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस x का गुणा हम करेंगे अंदर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो x का गुणा हम जब 14 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14x और जब 13 से करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 13x, ठीक है, और ये माइनस का 182 बराबर में 0। अब आपको करना यह है कि सर दो पदों का जोड़ा बनाएंगे और इनसे हम लेंगे कॉमन, ठीक है, इन दो पदों का और फिर इन दो पदों का। चलिए इन दो पदों से हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले इनसे कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब जो एक जैसा हो, जो ब्रैकेट के बाहर आ जाए, ठीक है। तो एक जैसा होगा हम उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, तो x हो जाएगा हमारा कॉमन, ठीक है, और यहाँ पर एक x कॉमन हो गया तो एक x बचेगा अंदर और प्लस में बचेगा ये 14, ठीक है, और ये वाला x हमारा कॉमन हो गया। चलिए अब इन दो पदों से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस सबसे पहले कॉमन लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 13 है, यहाँ पर क्या है 182 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो x तो कॉमन होगा नहीं, हम क्या करेंगे 13 कॉमन लेंगे, ठीक है, और अंदर बचेगा हमारा, यहाँ पर अंदर हमारा बचेगा x, ठीक है, 13 कॉमन हो गया तो x बचेगा और यहाँ पर माइनस है, यानी माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा और 13 एकम 13, ठीक है, 13 से इसको भाग देंगे 182 को, तो 13 एकम 13 और यहाँ पर बचेगा 205, 13 चौक के 52, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और बराबर में 0, इतना कर लेंगे। चलिए एक जैसी हमारी ब्रैकेट बन गई तो इसको हम लिखेंगे एक जगह पर, यानी कॉमन हो गई, ठीक है, x प्लस 14 और जो बचा है x माइनस 13 इसको हम x एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x माइनस 13 बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 14 बराबर 0 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस का 14, और जब हम दोस्तों क्या करेंगे, जब हम दोस्तों x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा प्लस का 13, ठीक है, प्लस का आ गया 13 और ये आ गया माइनस का 14, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो x के दो मान आए हैं इसमें से आपको कौन सा मान लेना है, x बराबर प्लस का 13 लेना है या x बराबर माइनस का 14 लेना है। तो हम क्या करेंगे, प्लस वाला लेंगे, ये माइनस वाला 14 छोड़ देंगे, ठीक है, x का मान हम लेंगे प्लस का 13, तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी 13, ठीक है, पहली संख्या दोस्तों हमारी हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी, और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या यानी क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी हमारी हो जाएगी, देखिए x की जगह पर 13 रखना है और प्लस में क्या है 1, ठीक है, प्लस में 1 है तो हमारी दूसरी हो जाएगी 14, पहली 13 दूसरी हो जाएगी 14। इस तरह से आपको ज्ञात कर लेना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान है।
तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।